Hey guys, welcome back to my channel. I am Dimi and today I am going to talk about some new vocabulary words which will help you in the writing as well as speaking part of IELTS. Basically ये vocabulary video का third part है और इससे पहले भी मैं vocabulary related 2 parts अपने channel पर upload कर चुकी हूँ. अगर आपको अपने स्पीकिंग और राइटिंग को एनहांस करना है और वोकेबलरी पार्ट के अंदर अच्छे बैंड स्कोर करने हैं तो आप उन 2 पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा और इस पार्ट को भी अच्छे से ज़रूर देखिएगा. गाइस, आज मैं जो वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आई हूँ वो स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स के लिए हैं और आज जो वोकेबलरी वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ वो फोकस करते हैं उन टॉपिक्स को जो को रिलेटेड हैं एनवायरनमेंट के, पोल्यूशन के, एनिमल्स के, प्लांट्स के या नेचर के. आपसे कोई भी अगर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके क्यू कार्ड में अगर आप इन सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी बात या एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको फॉलोअप में अगर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, राइटिंग टास्क 1 के अंदर 2 के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप जो आज मैं वोकेबलरी वर्ड्स डिस्कस करने जा रही हूँ उनको यूज़ कर सकते हैं और मैं गारंटी देती हूँ वो आपके बैंड्स को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी ऐसी नई नई वीडियोज़ लेकर आ सकूँ. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. हमारा आज का फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है डेरेलिक्ट. द मीनिंग ऑफ डेरेलिक्ट इज़ इन बैड कंडीशन, नेग्लेक्टेड, अबंडेंट या हम कह सकते हैं रूइंड. मतलब एक ऐसी चीज़ या जगह या कुछ भी जो कि बहुत बुरी हालत में है, बर्बाद हो चुका है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोनूमेंट टर्न्ड इनटू अ डेरेलिक्ट बिल्डिंग ड्यू टू पोल्यूशन. पोल्यूशन की वजह से जो पुराना सुंदर हिस्टोरिकल मोनूमेंट था वो एक खंडर के रूप में कह सकते हो या एक बहुत ही बुरी हालत की बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका था. हमारा आज का नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है डिफाइल एंड द मीनिंग ऑफ डिफाइल इज़ टू करप्ट और रूइन समथिंग. किसी चीज़ को ख़राब करना. एग्जाम्पल के तौर पे इट्स अ शेम दैट सच अ ब्यूटीफुल एरिया हैज़ बीन डिफाइल्ड बाय अ रबिश डंप. ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतना सुंदर एरिया जो है वो कूड़े करकट का ढेर बनकर बर्बाद हो चुका है. वो कूड़े करकट के ढेर ने उस इतने सुंदर जगह को ख़राब कर दिया है. आई होप आपको ये वोकेबलरी वर्ड समझ में आ गया होगा. तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज के नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड की तरफ जो कि है डिप्लीशन. एंड द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन इज़ टू यूज़ और रिड्यूस समथिंग सच एज रिसोर्सेज और एनर्जी. मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना जिसकी वजह से वो कम होती जाती है, जैसे कि हम लोग अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और एनर्जी को यूज़ करते हैं जो हमें कुदरत ने प्रदान की है. एग्जाम्पल के तौर पर increased consumption of water has led to rapid depletion of groundwater reserves. क्योंकि आजकल हमारी जो वाटर कंजम्पशन है वो डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है, उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे के पानी जो रिज़र्व होकर रखा हुआ था, जो जमा हुआ था, वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. तो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड फॉर टुडे इज़ हॉरिजॉन. द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन इज़ द लाइन वेयर द लैंड और सी सीम्स टू मीट द स्काई. वो लाइन जहाँ पे हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो हमारा जो ज़मीन है या हमारे जो समुद्र हैं वो स्काई से मिल रहे हैं. हम जब देखते हैं जितनी दूर तक हमारी नज़र जाती है हम वहाँ तक देख सकते हैं, जितनी दूर तक जाती है, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन एक हो चुके हैं. और जब हम जितना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वो लाइन और भी दूर चली जाती है. क्यों? क्योंकि वो हमारी एंड की नज़र होती है और वहाँ पे हमें जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. एग्जाम्पल है देयर कार वैनिश्ड इनटू द हेज नियर द हॉरिजॉन. उनकी कार धुंध के अंदर गुम हो गई. कहाँ पर? नियर द हॉरिजॉन. वो पॉइंट जहाँ पे ज़मीन और आसमान एक दिख रहे थे. मतलब जहाँ पे हमारी नज़र देखना ही बंद कर गई थी, उससे आगे हम देख ही नहीं सकते थे. और हमारा आज का नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है एक्सटिंक्ट. बहुत
हम लोग जान पहचान का वर्ड है, बहुत सुनते हैं, स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं। एक्सटेंट वर्ड साइंस के अंदर मीनिंग है इसका डाइड आउट, वाइप्ड आउट, डिस्ट्रॉयड, वैनिश्ड। कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है दुनिया से, बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर हो चुके हैं, डोडो बर्ड हो चुकी है, इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर मैनी स्पीसीज बिकेम एक्सटेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज हंटिंग, polluting and changing forest into croplands and urban areas. The meaning of this example is कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं वो जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़? हंटिंग की वजह से। जैसे हंटिंग की वजह से आज हमारा जो टाइगर है वो भी खतरे में आ गया है ख़त्म होने के। पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि 4G के आने से जो रेज़ निकली थी उसकी वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो आज दिखने को भी नहीं मिलते हैं, वो मर चुके हैं। तीसरी बात बोली है चेंजिंग फॉरेस्ट इनटू क्रॉपलैंड्स एंड अर्बन एरियाज़। फॉरेस्ट को काट कर उन्हें खेतों में कन्वर्ट करना या शहरों में कन्वर्ट करना, इन सब की वजह से जो है आज बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक्सटिंक्ट वर्ड को आप और भी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है fertilizers, and the meaning of fertilizers is a substance added to soil to increase plant growth। एक ऐसी चीज़ जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल में मिलाई जाती है। एग्जाम्पल, द पीजेंट प्रेफर्ड द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन हिज फार्म टू इंक्रीज द साइज ऑफ क्रॉप्स। मैंने एग्जाम्पल बोला है पीजेंट का मतलब है किसान। उसने प्रेफर किया अपने खेतों के अंदर जो नेचुरल खादें होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपने क्रॉप्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर सके। जैसे कि डंग हो गया, वो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पेस्टिसाइड्स, एंड द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इट्स अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल पेस्ट्स। जो कीट पतंगे होते हैं खेतों के अंदर जो कि फसलों को ख़राब करते हैं, उनको बोलते हैं पेस्ट। और उनको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए जिस चीज़ को, केमिकल सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। एंड द एग्जाम्पल ऑफ pesticides is you should wash your fruits and vegetables well before eating them to remove any pesticides that may still be on them। कि हम बोलते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करने से पहले, खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत भी पेस्टिसाइड रह गया हो तो हम उसको उससे धोकर रिमूव कर सकें। हमारा आज का नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है डिग्रेड, एंड द मीनिंग ऑफ डिग्रेड इज़ टू बिकम वर्स और मेक समथिंग बिकम वर्स। या तो खुद ही बुरा हो जाना या फिर किसी और चीज़ को बुरा दिखाने की कोशिश करना या बुरा कर देना। एग्जाम्पल, एवरी डे द एनवायरनमेंट इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। जो जहरीले पदार्थ हमारे वातावरण के अंदर आजकल बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से जो हमारा वातावरण है उसकी हालत है दिन ब दिन मंदी या गंदी होती जा रही है। आज का नेक्स्ट वर्ड है कल्टीवेट, एंड द मीनिंग ऑफ कल्टीवेट इज़ टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड और टू सेल। खाने के लिए या फिर बेचने के लिए प्लांट्स को ग्रो करना, फार्मिंग करना, उसको बोलते हैं कल्टीवेट। एंड द एग्जाम्पल फॉर कल्टीवेट इज़, वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई रीजन पंजाब, वीट इज़ द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप हेयर। अगर मैं अपने रीजन पंजाब की बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल वीट है। आई होप आपको ये सारे वोकैबुलरी वर्ड समझ में आ रहे होंगे और आप इनको याद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मस, एंड द मीनिंग ऑफ एनॉर्मस इज़ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, और इसके सिनोनिम्स हैं जेंट या एक्सट्रीमली लार्ज। एग्जाम्पल के तौर पर, कोल वॉज प्रोड्यूस्ड इन एन एनॉर्मस क्वान्टिटीज़ इन हिज कंट्री। उसके देश के अंदर कोल जो प्रोड्यूस किया जाता था वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया जाता था। एनॉर्मस को आप बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ की बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एनर्जी यूजेज हो गई है या फिर किसी की ग्रोथ की बात कर रहे हो आप, तो उस जगह पर आप एनॉर्मस को यूज़ कर सकते हो। इस वर्ड को जब आप अपना टास्क 1 करते हो, आप
टेबल करते हो, ग्राफ करते हो, उस वक्त जब आपको एनर्जी सोर्सेज की यूजेज की बात की जाती है या किसी भी ऐसी चीज़ की बात की जाती है जहाँ पे आपको किसी चीज़ की यूजेज को दिखाना है और वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है या फिर बहुत सिग्निफिकेंटली यूज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उस जगह पर आप एनॉर्मस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमेंडस एंड द मीनिंग ऑफ ट्रेमेंडस इज़ वेरी लार्ज और ग्रेट, या कह सकते हैं वेरी गुड और रिमार्केबल। जो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेमेंडस। या फिर आप जहाँ पर अ लॉट वर्ड का यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप ट्रेमेंडस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, द पोल्यूशन अफेक्टेड द सिटी ट्रेमेंडसली। पोल्यूशन ने जो शहर है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। यहाँ पे मैंने ट्रेमेंडस को ट्रेमेंडसली यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया है, ना कि किसी नाउन या वर्ब की तरह। ट्रेमेंडस वर्ड जो है आप टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टास्क 1 के अंदर आप जब करते हो सिग्निफिकेंटली लिखना होता है कि बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, उस जगह पर आप ट्रेमेंडसली वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सट्रीम एंड द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम इज़ गोइंग फार बियॉन्ड व्हाट इज़ रीज़नेबल, मॉडरेट और नॉर्मल। मतलब कुछ हद से जो होती है, हद से भी ज़्यादा जाना, बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ना या होना किसी चीज़ का, उसके लिए हम बोलते हैं एक्सट्रीम। एग्जाम्पल, द गर्ल्स वर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एंड पिक द वे अलॉन्ग विद एक्सट्रीम कॉशन। गर्ल्स जो हैं, जो लड़कियां थी, वो सांप से बहुत डरती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी, हद से ज़्यादा सावधानी के साथ अपना जो है रास्ता चुना और उसी रास्ते पर वो चलती गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है इमेंस, और इमेंस का मीनिंग है ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, वास्ट, और इसे एनॉर्मस भी कहा जा सकता है। एनॉर्मस वर्ड हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। मतलब एनॉर्मस का एक और सिनोनिम है इमेंस। एग्जाम्पल के तौर पर, दे स्पेंट एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम टू ग्रो प्लांट्स इन द फार्म। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना स्पेंड किया फार्म्स के अंदर ताकि वो प्लांट्स को ग्रो कर सकें। बहुत बढ़िया वर्ड है, आप बहुत सारी जगहों पर इसको यूज़ कर सकते हो, भले ही स्पीकिंग हो या राइटिंग हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है डिफोरेस्टेशन एंड द मीनिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन इज़ टू रिमूव द ट्रीज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लैंड। किसी एरिया से, एक लैंड के एरिया से ट्रीज़ को ख़त्म कर देना, उखाड़ देना। एग्जाम्पल, deforestation has been negatively affecting natural ecosystems, biodiversity and the climate since many years. Deforestation ने, कि हम जो पेड़ों को काटते रहते हैं, उसने हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हमारी बायोडावर्सिटी है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा क्लाइमेट है, उसके ऊपर बहुत सालों से नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट डाला है। डिफोरेस्टेशन वर्ड बहुत कॉमन है, हम लोगों ने साइंस में, एसएसटी में बहुत पढ़ा इस वर्ड को, और इसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है जो कि डिफोरेस्टेशन का ही एंटोनियम है, उसे बोलते हैं रिफोरेस्टेशन एंड द मीनिंग ऑफ रिफोरेस्टेशन इज़ टू रीप्लांट एन एरिया विद ट्रीज। किसी भी जगह के ऊपर वापस से ट्रीज़ उगाना। Example, reforestation helps in preserving various species of animals and plants that are affected due to deforestation. Deforestation की वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हुई है, उन स्पीशीज़ को बचाने के लिए हम लोग रिफोरेस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब रिफोरेस्टेशन उन लोगों की ज़िंदगी बचाने में हेल्प करती है। बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग टास्क 2 के अंदर, अपनी स्पीकिंग के अंदर, अपनी राइटिंग टास्क 1 के अंदर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरा एंड द मीनिंग ऑफ फ्लोरा इज़ ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर जो अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर, उन सबको मिलाकर बोलते हैं फ्लोरा। Example, my country India is rich in its flora and puts immense efforts to preserve it. मेरा जो देश है इंडिया, वो फ्लोरा में, मतलब प्लांट्स के वैरायटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इमेंस एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है कि वो उन्हें संभाल कर रख सके। अब देखिए मैंने यहाँ पे इमेंस वर्ड का यूज़ किया है, आपको एक और तरीका या एग्जाम्पल मिल चुका होगा इमेंस वर्ड का भी इसी के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है फोना। जो फ्लोरा और फोना वर्ड है वो बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत बार इकट्ठा ही यूज़ होता है। फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोना का मतलब होता है ऑल द एनिमल्स इन एन एरिया और अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं फोना ऑफ दैट रीजन। या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हम एनिमल्स की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फोना। एग्जाम्पल, टूरिज्म इज डैमेजिंग द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द आइलैंड। जो टूरिज्म है, जब लोग आते हैं किसी जगह के ऊपर, यहाँ पे आइलैंड की बात की गई है, तो टूरिज्म के आने की वजह से वहाँ उस जगह का जो फ्लोरा है यानी कि प्लांट्स की वैरायटी है, और फोना है यानी कि जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो बहुत डैमेज हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है टाइफून्स, एंड द मीनिंग ऑफ टाइफून्स इज अ वायलेंट स्टॉर्म इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आना, कहाँ पर? वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन के पास, जहाँ पे समुद्र होते हैं, वहाँ पे जब तूफान आता है तो उसको बोलते हैं टाइफून्स। एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिकेम होमलेस ड्यू टू द लेटेस्ट टाइफून इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग के अंदर जो लेटेस्ट, जो ताज़ा टाइफून आया है, उसकी वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो बर्बाद हो गए और बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर हो गए। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा और आप उसका यूज़ भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है टाइकून्स, एंड द मीनिंग ऑफ टाइकून्स इज समबडी विद ग्रेट पावर एंड वेल्थ। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत पावर है और पैसा भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, द लाइसेंस ऑफ 3 ड्रग टाइकून्स वर सीज्ड बिकॉज दे वायोलेटेड द एनवायरमेंट लॉज। 3 ड्रग टाइकून्स का मतलब होता है वो लोग जो मेडिसिन बनाते हैं। टाइकून्स जिनके पास बहुत पैसा है, पावर है, मतलब वो लोग जो मेडिसिन के अंदर डील करते हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो ज़ब्त कर लिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंट जो लॉज थे उनको तोड़ा था। और इस वर्ड को आप अपने जो है सिर्फ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं, आप कहीं पर भी जब टाइकून की बात आती है, अगर आपको किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात करनी है जहाँ पर उस इंसान के पास बहुत पैसा है, पावर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। जैसे कि फेमस सिंगर है या किसी भी फेमस पर्सन की आप बात कर रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो लास्ट वोकैबुलरी वर्ड है वो है पोचिंग, एंड द मीनिंग ऑफ पोचिंग इज टू कैच वाइल्ड एनिमल्स इलीगली। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से पकड़कर अपने पास रखना। एग्जाम्पल के तौर पर, बिकॉज ऑफ पोचिंग द हंटेड अफ्रीकन राइनो इज नाउ एट द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। एक्सटिंक्ट का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैंने इसके एग्जाम्पल में लिया है कि क्योंकि जो अफ्रीकन राइनो थे उनको इलीगल तरीके से पकड़ कर रखा जाता था, हंटिंग करके उनको अपने पास अपने फ़ायदे के लिए रखा जाता था। इस वजह से आज धरती के ऊपर उनका रहना बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है, वो ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। ये था हमारा आज का लास्ट वोकैबुलरी वर्ड। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।